जय हिंद। स्वागत है सभी का आज के इस डेली करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 13 नवंबर 2025। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो आज के सबसे पहले प्रश्न की बात करते हैं। विच कंट्री प्रपोज्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। किस देश ने विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन की स्थापना का प्रस्ताव रखा है? तो इसका प्रस्ताव रखा है चीन ने। किसने? चीन ने इसका प्रस्ताव रखा है, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए देखते हैं इसके बारे में। चीन जो है बुसान में हुए एपेक शिखर सम्मेलन 2025 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग जो है उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई पर यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक सहयोग बढ़ाने के लिए विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन बनाने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि यह संगठन एआई नीति और प्रशासन में देशों के बीच तालमेल को बढ़ाएगा। जिनपिंग का मानना है कि एआई मानवता के साझा विकास का साधन बन सकता है। प्रस्ताव के मुताबिक WAICO का मुख्यालय शंघाई में होगा। यह एआई अनुसंधान और नीति संवाद के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर won a silver medal in which ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप इवेंट। ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर ने ISSF विश्व चैंपियनशिप की किस स्पर्धा में रजत पदक जीता? ऑप्शन है, यहाँ पे इसके ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसकी पूरी न्यूज़ मैं आपको बता देता हूँ। भारतीय निशानेबाज ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर जो है इन्होंने काहिरा में हुई ISSF विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 50 मीटर राइफल थ्रो पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता है। उन्होंने 466.9 अंकों के साथ विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की, लेकिन चीन के क्यूक्रन लियू से मामूली अंतर से पीछे रहे। वहीं भारत के नीरज कुमार ने 432.6 अंक हासिल करके प्रतियोगिता में 5वां स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट प्रश्न है, वेयर वॉज BSF's ट्रैकर डॉग बबीता ऑनर्ड विद द नेशनल K9 ब्रेवरी अवार्ड 2025। BSF की ट्रैकर डॉग बबीता को राष्ट्रीय K9 वीरता पुरस्कार 2025 कहाँ पे प्रदान किया गया? ऑप्शन है नई दिल्ली, हैदराबाद, अमृतसर या फिर मुंबई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, हैदराबाद में। BSF की ट्रैकर डॉग बबीता जो है इसको असाधारण साहस और सेवा के लिए राष्ट्रीय K9 वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। यह सम्मान हैदराबाद में आयोजित समारोह में प्रदान किया गया। अमृतसर सेक्टर में तैनात बबीता ने सितंबर 2025 में एक बड़ी तस्करी अभियान का पर्दाफाश करने में अहम भूमिका निभाई, जिसमें कई आरोपी और हथियार बरामद किए गए। उसके विशिष्ट योगदान और निष्ठापूर्ण सेवा के लिए बबीता को पदक और प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है आज का, ACCI और NHAI साइंड एन एग्रीमेंट टू इंस्टॉल सोलर एनर्जी सिस्टम ऑन विच हाईवे। ACCI और NHAI ने किस राजमार्ग पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए समझौता किया है? तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, NH 709B दिल्ली सहारनपुर देहरादून मार्ग, ठीक है। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है इसने और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने दिल्ली सहारनपुर देहरादून राजमार्ग के लिए एलिवेटेड खंड पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए समझौता किया है। इस पहल का उद्देश्य राजमार्ग अवसंरचना को ऊर्जा सक्षम बनाना और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना है, जिससे हरित विकास को बढ़ावा मिले। यह परियोजना भारत के नेट जीरो 2070 लक्ष्य की दिशा में एक अहम कदम है और देश भर में टिकाऊ अवसंरचना का आदर्श मॉडल स्थापित करेगी। नेक्स्ट है, Which country will host the COP32 Climate Summit in 2027? 2027 में COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा?
तो ब्राज़ील, इथियोपिया, ऑस्ट्रेलिया या फिर तुर्की। तो इसका राइट आंसर है इथियोपिया। इथियोपिया को 2027 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेज़बानी के लिए चुना गया है। यह सम्मेलन राजधानी अदिस अबाबा में आयोजित किया जाएगा। इस निर्णय की घोषणा ब्राज़ील में हुए COP30 के दौरान की गई, जहां अध्यक्ष लूला डी सिल्वा और अफ्रीकी देशों के प्रतिनिधियों ने इसका समर्थन किया। वहीं 2026 के COP31 की मेज़बानी पर अभी निर्णय बाकी है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और तुर्की की प्रमुख दावेदार बने हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट प्रश्न है, UIDAI पार्टनर्ड विथ विच ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट चाइल्ड आधार बायोमेट्रिक अपडेट्स। UIDAI ने बाल आधार अपडेट को बढ़ावा देने के लिए किस संस्था के साथ साझेदारी किया है? नीति आयोग, बिहेवियरल इंसाइट्स लिमिटेड या फिर यूनिसेफ या NSDL। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बिहेवियरल इंसाइट्स लिमिटेड यानी कि BIT के साथ। UIDAI ने 5 और 15 वर्ष के बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट को प्रोत्साहित करने के लिए बिहेवियरल इंसाइट्स लिमिटेड यानी कि BIT के साथ साझेदारी किया है। इस पहल का उद्देश्य व्यवहारिक हस्तक्षेपों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाना और अभिभावकों को समय पर अपडेट के लिए प्रेरित करना है। शुल्क माफ़ी के बाद भी UIDAI चाहता है कि बच्चे समय पर अपडेट करवाएं ताकि सेवाओं और लाभों तक सुगम पहुंच सुनिश्चित की जा सके। आज के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, डेविड स्ट्रॉलेट वॉन द 2025 बुकर प्राइज फॉर विच नोवेल। डेविड स्ट्रोले को 2025 का बुकर पुरस्कार किस उपन्यास के लिए मिला? ऑप्शन है ब्लूम, फ्लोरेस, द रूट्स या फिर रिवाइवल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, फ्लोरेस। हंगेरियन ब्रिटिश लेखक डेविड स्ट्रोले ने अपने उपन्यास फ्लोरेस के लिए बुकर पुरस्कार 2025 जीता, जिससे वे अपनी मातृभूमि से यह सम्मान पाने वाले पहले व्यक्ति बने। यह उपन्यास लंदन के हंगेरियन प्रवासी समुदाय की कहानी कहता है, जो सामाजिक संघर्षों और पहचान की खोज को गहराई से दर्शाता है। पुरस्कार समिति ने इसे वर्ग शक्ति और मानव चिंतन पर लिखा उत्कृष्ट कार्य बताया और स्ट्रेले को 50,000 यूरो की राशि और वैश्विक साहित्यिक प्रशंसा प्राप्त हुई। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट डिड द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट लॉन्च द वाटरशेड महोत्सव। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वाटरशेड महोत्सव किस राज्य में शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में ये शुरू हुआ है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश के गुंटूरू में वाटरशेड महोत्सव का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य सामुदायिक जल पुनरुद्धार, मिट्टी सुधार और सतत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और राज्य मंत्री डॉक्टर ए पेम्मसी नंदेश्वर उपस्थित रहे और ग्रामीण सहभागिता की सराहना की। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश में सड़क विकास के लिए 380 करोड़ रुपए की नई योजना का भी घोषणा किया। आज के अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आज का अगला और आखिरी प्रश्न है ये, विच स्टेट वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द बेस्ट स्टेट कैटेगरी एट द 6th नेशनल वाटर अवार्ड 2025। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का प्रथम पुरस्कार किस राज्य ने जीता? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर केरल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने नई दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में आयोजित कार्यक्रम में छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 की घोषणा की। इसमें 10 श्रेणियों में कुल 46 विजेताओं को सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग के द्वारा हर वर्ष प्रदान किया जाता है। इस वर्ष महाराष्ट्र ने सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त करके राष्ट्रीय स्तर पर जल प्रबंधन में मिसाल पेश की। तो ये थे आज के प्रमुख करंट अफेयर्स। उम्मीद करता हूँ कि सारे प्रश्न जो है आप अच्छे तरीके से याद कर लिए होंगे और जितने भी न्यूज़ डिटेल्स मैंने आपको बताए वो सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो क्लास आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मेंशन करना ना भूलें। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, हेल्पफुल लगा हो तो दोस्तों को शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको लगता है कि हम आपकी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना
ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।